नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। दोस्तों, पहली बार ये एहसास होने लगा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की अगर कहीं है तो वो भारत में है। ये मामला आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव भर, लोकसभा चुनाव के 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, पूरे चुनाव भर युवाओं के मुद्दे पूरे देश में गूंजते रहे। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, 30 लाख नौकरियों का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो। अब ये सब कुछ जोड़ करके पिछले 5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे, ज्यादा युवा इस देश में प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन युवाओं ने काफी हद तक मिलकर के इस बार के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है, वो परिणाम उन युवाओं ने दिखाया है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस दिन आ रहे थे, यानी कि 4 जून को, उस दिन जो नीट यूजी का रिजल्ट आया, 4 जून से आज 22 जून हो गया, 18 दिन हो गए करीब, ये मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल सुलझता हुआ क्या, अगर हम ये कहें कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है। उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए, किस तरह से इन युवाओं को शांत किया जा सकता है, इतने बड़े बवाल को किस तरह से शांत किया जा सकता है। क्योंकि ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और करीब करीब 24 लाख बच्चों का के भविष्य का मामला है। और इस मुद्दे को, युवाओं के इस मुद्दे को जिस ढंग से चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले विपक्ष यानी कि कांग्रेस और उसमें भी राहुल गांधी ने उठाया है, वो लगातार चुनाव में जिस तरीके से वो आम आदमी की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे, कामगारों की बात कर रहे थे, तो उसके पीछे उनका अपना फीडबैक था जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, 10,000 किलोमीटर पैदल चल करके, उसका फीडबैक था। चाहे वो इस दौरान वो ट्रक वालों से मिले हों, किसानों के खेत पे जाकर के बुआई रोपाई की हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर के उनसे मिले हों, कारीगरों से, सबसे ज़्यादा उन्होंने युवाओं से बातचीत की। युवा उनके पास आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी, अपनी समस्याएं रखी थी। अब आज की तारीख में राहुल गांधी ठीक उसी तर्ज पर नीट के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी परेशानी जानना चाह रहे हैं, उनका फीडबैक लेना चाह रहे हैं। बाकायदे एक संवाद उन्होंने स्थापित किया ऑनलाइन, और ऐसे में ये तो अब तकरीबन तय हो चुका है
कि आज से 2 दिन के बाद यानी कि सोमवार को जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, तो ये हालांकि संक्षिप्त सत्र होगा। अगर मैं सही हूं तो 10 दिन का सत्र है। इसमें स्पीकर की तैनाती भी की जानी है, नियुक्ति भी की। डिप्टी स्पीकर का भी मुद्दा इस बार उठा है जो 10 सालों में कभी नहीं उठा। तो ये जो सत्र होना है वो निश्चित तौर पर हंगामा इसमें जरूर होना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष तो लामबंद है, एकजुट है, मगर जो सत्ता है दिल्ली की, जो 1-2 नहीं कई बैसाखियों पर चल रही है, जिसपे चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो जेडीयू, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, या जो छुटभैये 1-1, 2-2 जिनके सांसद जीत करके आए हैं वो हो, और इन सब से ऊपर जिस बैसाखी के बिना ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मोदी सरकार से अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया है। इस पूरे नीट यूजी स्कैम जो सामने आया है, इस पर भी उन राय मांगी गई है आरएसएस से, लेकिन आरएसएस ने साफ साफ कह दिया है कि ये इसका हल, इसका समाधान आपको ही खोजना है, वो चाहे जैसे खोजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, कारण ये वो बीजेपी जिसने चुनाव के दौरान ऐलानिया कहा था कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसी आरएसएस के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज 18 दिन हो गए, अब तक आरएसएस प्रमुख और दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के साथ कोई मंत्रणा नहीं हुई है, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो ये सत्र बहुत हंगामेदार होने जा रहा है, और ये सत्र, इस सत्र में सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। हालांकि मनीष तिवारी भी हैं, गोगोई भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, प्रकाश उधर से आरजेडी की तरफ से झा साहब हैं। ये सब एकजुट होकर के जब सत्ता पक्ष पर हमला करेंगे, एनटीए को लेकर के, नीट कंट्रोवर्सी को लेकर के, पेपर लीक का जो मसला है, जो 5 साल में 3-3.5 करोड़ युवाओं को जिसने डसा है, जो संत्रास उन युवाओं को, उन परिवारों को मिला है, वो होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये बच्चे 4 जून से लेकर के और आज 22 जून तक लगातार सड़कों पर हैं, उनके अभिभावक सड़कों पर हैं। इस 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच तपती दोपहरी में और लू के थपेड़े खाते हुए वो बच्चे और उनके माता पिता, उनके अभिभावक सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनका हल नहीं निकाल पा रही है। सरकार के पास सब कुछ है, पुख्ता सबूत है, पटना से, हरियाणा से,
हरियाणा के झज्जर से, गुजरात के गोधरा से, सारा सबूत उनके पास है। बावजूद इसके कोई फैसला नहीं ले पा रही है सरकार। अब तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी बोलती बंद है, जिन्होंने शुरुआत के दौर में एनटीए को क्लीन चिट दी थी, उनकी भी बोलती बंद है। अब इन छात्रों की अगर बात करें जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, उन छात्रों का कहना है कि वो सबसे पहले इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और पहला जो मुद्दा है वो पेपर लीक का है। दूसरा मुद्दा उन छात्रों का है कि वो उनका एनटीए पर से कोई विश्वास उठ चुका है पूरी तरह से। सरकार सुन नहीं रही है, मंत्री सुन नहीं रहे हैं। मंत्री साहब, छात्रों का कहना है कि मंत्री कह रहे हैं कि हमको तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम करेंगे। अब ये बच्चे, 24 लाख बच्चे और उनका परिवार, हम ऐसे परिवारों की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, जहां एक बच्चा हो और उसके माता पिता हो, कुल 3 ही लोगों का परिवार हो। वो पूरा परिवार पिछले 22 दिनों से किस तरह से जूझ रहा है, पिछले 20 दिनों से, 18 दिनों से किस तरह से जूझ रहा है, किस ड्रामा में वो जी रहा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बात बताते हुए इमोशनल हो जा रहे हैं, उनकी जुबान से आवाज नहीं फूट रही है। उनके घर में इकलौती उनकी मां है जो किसी तरह से परिवार का गुजारा बसर कर रही हैं। इस मन स्थिति में घर का बड़ा बेटा वो नीट में अपीयर होता है और उसके साथ क्या होता है ये आप सबके सामने है। उस बच्चे के मनस्थिति पर क्या स्थिति पर होगी, उस बच्चे की क्या मनस्थिति होगी, इसकी कल्पना भी हम आप नहीं कर सकते। उस मां की क्या मनोदशा होगी, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो जो पीड़ा होती है उसे व्यक्त कर पाना आसान नहीं, क्या वो नामुमकिन है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो भाव पकड़ने की बात है। बच्चे ऐसा बताते, अपनी घरेलू स्थिति को बताते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति को बताते हुए रो पड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई कान पर जूं नहीं रेंग रही। लेकिन ये मुद्दा राहुल गांधी ने छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो वादा किया है, वो उन युवाओं से, छात्रों से मिल करके, उनसे समझ करके, एक्सपर्ट्स की राय ले करके, कानूनी राय ले करके अब की बार सदन में जोरदार बुलंद आवाज उठाने वाले हैं। और एक चीज और, अगर इस मामले में राहुल गांधी सवाल खड़ा करते हैं संसद के भीतर, तो अग्नि परीक्षा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी होगी, क्योंकि बच्चे वहां के भी प्रभावित हैं। और उन बच्चों के भीतर, उनके अभिभावकों के भीतर अगर ये संदेश गया कि चाहे वो बिहार की सरकार हो एनडीए की, चाहे वो नायडू साहब की सरकार हो, चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार, ये दीगर है कि चंद्रबाबू नायडू अभी हाल ही में चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सियासत तो दूर तक करनी है और ये सियासत आसान नहीं होने वाली है।
ऐसे में, और दूसरी तरफ बिहार में तो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कि नीतीश कुमार को चुनाव के मैदान में उतरना है। तो ले दे करके इस केंद्र की एनडीए सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उसकी राह इतनी आसान नहीं होने जा रही है। ये कंकटा कीर्ण है, ये ताज कांटों से भरा ताज है। वो 10 साल केंद्र सरकार में और उसके पहले गुजरात में जिस तरह से वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शासन किया, कभी भी तगड़े विपक्ष का सामना नहीं किया और प्रतिपक्ष के नेता का तो सामना कभी नहीं किया। तो अब की बार प्रतिपक्ष के नेता भी मिलेंगे और मजबूत विपक्ष भी मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आज़ादी के बाद से ये सबसे बड़ा विपक्षी दल है, विपक्षी गठबंधन है। इतना बड़ा गठबंधन इससे पहले कभी आया नहीं था संसद में। और मुद्दा युवाओं का है, क्योंकि युवा शक्ति ही देश को जवान बना रही है। उन बच्चों को का मसला ये उठना है। और अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 तारीख से पहले धर्मेंद्र प्रधान की कहीं कोई छुट्टी न हो जाए। हालांकि अभी पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई मंत्री कितना भी कुछ भी कर जाए, किसी मंत्री को नहीं हटाया गया। लेकिन अब की बार तो कदम रखते ही ओले पड़ने लगे, बाल मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। ये ओले बहुत आसान नहीं पड़ेंगे। इनकी प्रखरता, इनकी तीव्रता बहुत तेज होगी। तो ये युवाओं का जो युवाओं का देश है, वो अब आसानी से चुप लगा करके बैठने वाली नहीं है। और उनको जगाने के लिए, उनको ललकारने के लिए विपक्ष पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी बार बार ये कहते थे कि ये लड़ाई न कोर्ट की है, न सरकार की है, न मंत्री की है, न मंत्रालय की है। ये लड़ाई आप युवाओं की है और इसे आपको ही लड़ना पड़ेगा। अब तक राहुल गांधी ने यह भी समझा दिया है इन नीट के छात्रों को कि अब तक जो कुछ भी प्रगति या सकारात्मक कुछ भी आया है इस नीट प्रकरण में, तो वो छात्रों और अभिभावकों के सड़क पर उतरने के चलते आया है। तो ये इन छात्रों ने भी, इन युवाओं ने भी एक बार ये समझ लिया है कि हमारा मुस्तकबिल अगर ऊंचा रहना है तो उसे और कोई ऊंचा नहीं रख सकता। वो केवल राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं, विपक्ष ही ऐसा कर सकता है। सत्ता पक्ष से उनको 1 पैसे की उम्मीद भी नहीं रह गई है। वैसे भी इस बार का जनादेश, इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष था, इंडिया था। तो ये सरकार, जो जनादेश आया वो मोदी जी के खिलाफ आया। बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री हैं गठबंधन सरकार के। लेकिन ये 5 साल इस तो बहुत दूर की चीज है। शुरुआती जो लम्हे हैं, शुरुआती जो दिन हैं, वही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको बचाने वाला अब कोई नहीं है। देश की जनता और खास तौर पर
तरुणाई ने ये समझ लिया है कि ये सरकार 10 साल से केवल हमको बेवकूफ़ बनाती चली आ रही थी, अब हम इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। देखते जाइए क्या कुछ होता है। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, मुखातिब होते रहेंगे नए नए मुद्दों के साथ, पुराने मुद्दों में नई प्रगति के साथ। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उन सब को लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत आभार जो आप इतने लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए दिल से आप सबका, सारे सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद। बस थोड़ा सा मदद और, आपकी मदद ही हमारा हौसला है। आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।